नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर समीक्षा बैठक की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के खतरे को समझते हुए कहा है कि हम पहले से ज्यादा सतर्क रहने की हमें जरूरत है। साथ ही ये भी कहा गया कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए, इससे जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि ये बहरूपिया वायरस है और इसके म्यूटेंट से हमें सावधान रहने की जरूरत है। इसकी रोकथाम और इलाज पर फोकस करना है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बताया है कि हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर नजर रखनी होगी। म्यूटेशन के बाद ये कितना परेशान करने वाला होगा, इस बारे में एक्सपर्ट्स लगातार स्टडी कर रहे हैं और ऐसे में रोकथाम और इलाज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही पीएम ने कहा कि ये सही है कि कोरोना की वजह से टूरिज्म व्यापार कारोबार बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन आज भी बहुत जोर देकर मैं यही कहूंगा कि हिल स्टेशंस में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने भारी भीड़ उमड़ना ठीक नहीं है। ऐसे में पीएम मोदी ने टीकाकरण के महत्व को बताते हुए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान की नॉर्थ ईस्ट में भी उतनी ही अहमियत है। तीसरी लहर से मुकाबले करने के लिए हमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और तेज करते रहना है। और इसी बीच लखनऊ से आतंकियों की गिरफ्तारी में अब नया खुलासा हो गया है। इस नए खुलासे के तहत जानकारी मिल रही है कि मिन्हाज सोशल मीडिया के जरिए भारत में अलकायदा के गुट अंसार गजवातुल हिंद से जुड़ा हुआ था। ऑनलाइन ही बड़े आतंकियों ने मिन्हाज का ब्रेन वॉश किया और इसके बाद 1.5 साल तक मिन्हाज ने स्लीपर सेल की तरह काम किया। नौकरी जाने के बाद सक्रिय रूप से अलकायदा से मिन्हाज जुड़ गया था और यहां तक कि खुद मानव बम बनने को भी राजी हो गया था। 3 महीने तक संदिग्ध आतंकियों की ट्रेनिंग श्रीनगर में की गई थी, जहां उन्हें पहचान छिपाकर रेकी करने, कुकर बम बनाने और मानव बम के लिए जरूरी बातों की ट्रेनिंग दी गई थी। बता दें कि लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे किए जा रहे हैं। आज 3 अहम खुलासे हुए हैं, जहां पहला खुलासा यह रहा कि किमई में ही तीनों आतंकवादियों ने देश को दहलाने की साजिश रची थी, लेकिन कोरोना की वजह से इनके मंसूबों पर पानी फिर गया। तो वहीं दूसरा खुलासा ये कि सोशल मीडिया के जरिए ये संदिग्ध आतंकी दहशतगर्दों की दुनिया में दाखिल हुए थे, जहां बड़े आतंकियों ने मिन्हाज का ब्रेन वॉश किया और उसे कट्टरता को बढ़ाने वाले वीडियोस भी भेजे गए। मानव बम तक बनने के लिए तैयार कर लिया गया। और तीसरा बड़ा खुलासा ये हुआ कि इन गिरफ्तार संदिग्ध आतंकवादियों को कश्मीर कनेक्शन सामने आया है। और दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर अब 18 करोड़ 80 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। तो वहीं सबसे प्रभावित देशों में अमेरिका पहले स्थान पर अभी भी बना हुआ है। सोमवार को अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने वैक्सीन निर्माता फाइजर के साथ एक बैठक में बूस्टर शॉट को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। अमेरिका स्वास्थ्य और मानव सेवा के प्रवक्ता विभाग ने कहा है कि जिन अमेरिकियों को पूरी तरीके से फाइजर की दोनों वैक्सीन लगाई गई हैं, उन्हें बूस्टर शॉट लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल फाइजर ने पिछले हफ्ते ही अमेरिका नियामकों से अपने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर खुराक को अधिकृत करने के लिए कहने की योजना बनाई थी, जो कि टीकाकरण के 6 महीने बाद संक्रमण के अधिक खतरे को और अत्यधिक संक्रामक डेल्टा संस्करण को प्रसार करने से रोकने का साक्ष्य है। और इस पर अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा ने प्रवक्ता ने कहा है कि HHS अधिकारियों ने सोमवार को फाइजर के टीकाकरण पर अपने प्रारंभिक आंकड़ों के बारे में एक ब्रीफिंग की थी, जिस पर भविष्य में बूस्टर शॉट्स की आवश्यकता कब और क्या होगी, इस पर चर्चा करना जारी रखने की बात है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह से ही बारिश जारी है, जहां कई इलाकों में गर्मी से निजात मिली है और इसी के साथ ही कुछ ऐसे भी कारण पैदा हो गए हैं जिनकी वजह से जाम की समस्या देखने को मिली है। बता दें, इस समस्या ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली में हुई बारिश के कारण धौला कुआं में यातायात धीमा पड़ने से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से दिल्ली में लोग गर्मी से बेहाल हो गए थे। तो वहीं लगातार मौसम विभाग की ओर से किए जा रहे बारिश के दावे गलत साबित होते दिखे और आज मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का अनुमान जताया था, जिसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश हुई। फिलहाल बारिश के कारण पैदा हुए जाम की समस्या कोई नई बात नहीं है।
ऐसे में दिल्ली में यातायात वाहनों की अधिकता के कारण बारिश के बाद जाम लग गया है और इसी के साथ ये जाम लगना बड़ी सामान्य सी बात है। तो वहीं जाम की समस्या को रोकने के लिए यातायात पुलिसकर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं। बता दें, सुबह से ही दिल्ली के पालम और संसद मार्ग समेत कई इलाकों में बारिश हुई है। इसके साथ गुरुग्राम के कुछ इलाकों में भी बारिश की तस्वीरें सामने आई, जिसके साथ ही गुरुग्राम में कुछ इलाकों में जल भराव की समस्या देखने को मिली। इसके साथ ही नोएडा में भी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है।